नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते चार धाम की जो यात्रा है, भक्ति यात्रा हो नहीं सक रही थी, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए कोरोना का लेकर सरकार जो है इस बार सतर्क है। एक तरह से कहा जाए तो जहां सरकार ने कोविड रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता हटा दी है, वहीं भीड़ ना बढ़े इसलिए सरकार ने चार धाम में एक दिन में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। आज GNT स्पेशल में आपको ले चलेंगे चार धाम के भक्ति के सफर पर। हम बताएंगे आपको कि चारों धामों में अब एक दिन में कितने श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। पहले जैसा नहीं रहा। आप सरकार की एडवाइजरी विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि इस यात्रा का महत्व क्या होता है। तो शुरू करते हैं चार धाम यात्रा में दर्शनों के लिए नई गाइडलाइंस व्यवस्था से। चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा जो आपको दिलाती है महापुण्य। वो यात्रा जिसमें आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ता है। वो यात्रा जिसके जरिए जिंदगी के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। पिछले 2 सालों में भले ही कोरोना की वजह से चार धाम की यात्रा का सपना अधूरा रहा हो, लेकिन इस साल भक्तों में जोश है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। खुशखबरी ये है कि चार धाम यात्रा के दौरान अब बेतहाशा भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि सरकार ने चार धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों की दैनिक सीमा तय कर दी है। यानी एक दिन में अब सिर्फ सीमित और निर्धारित भक्त ही दर्शन कर पाएंगे। सरकार ने बद्रीनाथ में प्रतिदिन 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने की अनुमति दी है। ये व्यवस्था 45 दिनों के लिए की गई है। कोरोना महामारी शुरू होने के करीब 2 साल बाद चार धाम यात्रा को लेकर लोगों के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार भारी संख्या में लोगों के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में पहुंचने की संभावना है। ये तस्वीरें चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से निकल चुके भक्तों के पहले जत्थे की है, जो अपने भगवान के दर्शन के लिए बेताब हैं। सरकार की व्यवस्था से खुश हैं। यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चार धाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए, उसका पूरा लाभ उठाइए। ये मेरी तीसरी बार चार धाम की यात्रा है। मैं करीबन 5वीं बार तो हरिद्वार आया हूँ। हर साल यहाँ काफ़ी बहुत ही आनंद मिलता है। काफ़ी दर्शन है केदारनाथ बाबा के, बद्रीनाथ बाबा के, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन सब अच्छी तरह से सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं मिल रही है। हम आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में अलग अलग तीर्थ स्थलों में कपाट खुलने की तारीख इस प्रकार है। यमुनोत्री 3 मई, गंगोत्री 3 मई, केदारनाथ 6 मई और बद्रीनाथ 8 मई। आप उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के संचालित पोर्टल पर uttarakhand-tourism.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीते 2 सालों से कोरोना संकट के चलते चार धाम यात्रा के प्रभावित होने की वजह से इस साल भारी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है और इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की है और खान पान और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड सरकार का पूरा अमला चार धाम की यात्रा को सफल आयोजन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी खुद चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम का कहना भी है कि इस बार की चार धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। चार धाम को लेकर चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। 3 तारीख को हमारे गंगोत्री यमुनोत्री का कपाट खुल रहे हैं, 6 को केदार बाबा के कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के, और 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। हमारी पूरी तैयारियां हो रही हैं और सभी इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी।
यही नहीं, उत्तराखंड के राज्यपाल भी अधिकारियों के साथ बैठक कर चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आए तो उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और वो यात्रा का पूरा आनंद ले सकें। ये जो मौका है, ये भव्य मौका है, दिव्य मौका है और हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक यात्री, हर एक श्रद्धालु अपने इस यात्रा का लुत्फ उठाए और अपनी आस्था का आनंद उठाए। उत्तराखंड के लोग भी चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी कमाई हो सके, क्योंकि उनका व्यापार ही उन श्रद्धालुओं पर टिका है जो कि उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं। होटल से लेकर घोड़ा खच्चर वालों तक का व्यापार का जरिया पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है और इसीलिए यहाँ के लोग भी श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भक्ति का ये सफर चारधाम आ रहे श्रद्धालुओं के लिए दिक्कत का सबब ना बने, इसलिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने चारधाम तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें खुशखबरी ये है कि चारधाम श्रद्धालुओं के लिए अब वहां कोविड रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं है। यानी एक तरफ सरकार ने जहां कोविड टेस्ट रिपोर्ट को लेकर ढील दी है, तो वहीं श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। कोविड फैलने के रिस्क को कम करने की कोशिश भी लगातार की जा रही। देखिए, देश भर के कोने कोने से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। 3 मई से चारधाम भक्ति यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु आने की संभावना है। इसीलिए बेतहाशा भीड़ को रोकने के लिए सरकार ने एक दिन में श्रद्धालुओं के दर्शन की संख्या सीमित कर दी है। साथ ही सरकार ने इसी बीच चारधाम तीर्थ यात्रियों के लिए एक खुशखबरी भी दी है। अब यात्रियों को चारधाम के लिए कोविड रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इस यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भक्तों के लिए कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच को भी अनिवार्य नहीं किया गया है। मतलब अब यात्रियों को चारधाम के लिए कोविड रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं है। दरअसल बाहर से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसीलिए राज्य सरकार ने कोविड संबंधी भ्रम दूर करने के तहत ये फैसला लिया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने सभी श्रद्धालुओं को आने से पहले राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। अब आने से पहले श्रद्धालुओं के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। किसी श्रद्धालु या भक्त को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई में दिक्कत न उठानी पड़े, इसीलिए आने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सरकार ने जरूरी कर दिया है। सरकार और प्रशासन स्तर पर स्थिति की लगातार निगरानी हो और मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की कोई कोताही न हो, इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने ये एडवाइजरी इसी उद्देश्य से लागू की है कि किसी भी श्रद्धालु को मुश्किल का सामना न करना पड़े। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते बंद रही चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। चारों धामों के आसपास तथा उनके रास्तों पर पड़ने वाले अधिकतर होटल और धर्मशालाएं यात्रा शुरू होने के पहले ही बुक हो चुके हैं, जबकि पर्यटन विभाग के पोर्टल पर भी अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना पैर ना पसारे, इसी को समझते हुए सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या भी सुनिश्चित कर दी है। यानी अब एक तरफ जहां भक्तों के लिए कोविड रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने रोजाना दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित कर चारों धामों में होने वाले बेतहाशा भीड़ पर अंकुश लगा दिया है। क्योंकि भीड़ कम होगी तो कोरोना फैलने की आशंका भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना के साथ ही केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। केदारनाथ बाबा की डोली जो है आज गुप्त काशी में प्रवास करेगी। 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। गाजे बाजे के साथ, नाच गाने भजन कीर्तन के साथ, शाही ठाट बाट के साथ इस अंदाज में केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। श्री भैरवनाथ जी को केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा अर्चना के साथ ही केदारनाथ यात्रा का विधिवत आगाज हो गया। भैरव पूजा के अवसर पर केदारनाथ के ओमकारेश्वर मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 साल बाद ऐसा भव्य नजारा देखने को मिला। भक्त आर्मी बैंड की धुनों पर जमकर थिरके। कल केदारनाथ की डोली वो केवट से प्रस्थान करने जा रही है, तो केदारनाथ और भैरवनाथ का एक विशेष संबंध है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी शिवजी ने, केदारनाथ ने भैरवनाथ को सौंपा है। भैरवनाथ यहाँ रहकर पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हाथ में दंड लेकर वो शासन करते हैं। अब भक्तों को बाबा की डोली के केदारनाथ पहुंचने का इंतजार है। आज बाबा की डोली गुप्त काशी 3 मई को फाटा, 4 को गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करेगी। 5 मई को बाबा की डोली केदार धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पौराणिक परंपराओं को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है। इसके तहत इस बार बाबा केदारनाथ के दर पर तेल कलश यात्रा पहुंचाई जाएगी। इस तेल से केदारनाथ धाम में अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी। जो भव्य कलश यात्रा है वो पुनः जो है जीवित हुई है। जो तेल है वो भगवान केदारनाथ की अखंड ज्योति के लिए जाएगा और ग्राम सभा शांकरी और खुन्नू और राउंड इनके ये जो 3 जो ग्राम सभाएं उनका तेल जाता है, लेकिन कतिपय कारणों के कारण खुंडो और राउंड की सभाएं इसमें शामिल नहीं हो पाया। केवल ग्राम सभा शांकरी का जो तेल है वही इस बार भगवान की अखंड ज्योति में जलेगा। केदार घाटी में महादेव का दरबार सज चुका है और अब बम बम भोले के जय घोष के साथ भक्तों का रेला औघड़दानी के दर्शन को उमड़ने को बेताब। प्रवीण सेमवाल, रुद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भक्तों के लिए 4 धाम की यात्रा जो है आसान हो जाए, इसलिए IRCTC ने भी खास इंतजाम किए हैं, खास तैयारियां की हैं। IRCTC ने इसके लिए कई पैकेजेस का विकल्प श्रद्धालुओं के लिए मुहैया कराया है, जिससे वो निर्बाध तरीके से जो है भगवान के दर्शन कर सकें। हिंदू संस्कृति में तीर्थ स्थलों की यात्रा करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उनमें 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है। इसलिए लोग जीवन में एक बार गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ यानी 4 धामों की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। और इस साल 3 मई से 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हर श्रद्धालु अपने स्तर पर 4 धाम यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की मदद के लिए IRCTC सामने आया है और देश के अलग अलग हिस्सों से उसने 4 धाम यात्रा के लिए पैकेज की पेशकश की है। इस यात्रा का खास महत्व ये है कि इसके जरिए फ्लाइट से ट्रेवल करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही पूरे ट्रिप में घूमने के लिए बस की सुविधा, रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था का भी लाभ मिलेगा। IRCTC ने देश के 3 जगहों से टूर पैकेज की घोषणा की है। पहला गुवाहाटी से जो 20 मई को शुरू होगी, वहीं दूसरा पैकेज तिरुवनंतपुरम से 3 जून से, जबकि तीसरी यात्रा का आयोजन 14 जून को पटना से किया जाएगा। यानी इस यात्रा में श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, चलिए आपको बताते हैं।
इस पैकेज में 2 धाम की यात्रा होगी। केदारनाथ और बद्रीधाम जाने की सुविधा मिलेगी। हरिद्वार, गुप्तकाशी, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और ऋषिकेश भी जाएंगे श्रद्धालु। 8 रात और 9 दिन की होगी यात्रा। 20 मई से 29 मई तक चलेगी यात्रा। गुवाहाटी से दिल्ली तक फ्लाइट की सुविधा। इस पैकेज के लिए आपको कम से कम 44,760 रुपए प्रति व्यक्ति देनी होगी। इस पैकेज में चारों धाम की यात्रा का लाभ मिलेगा। फ्लाइट से यात्रियों को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ घुमाया जाएगा। 11 रात और 12 दिन का होगा टूर। इस पैकेज में फ्लाइट का ज्यादा इस्तेमाल होगा। इस यात्रा के लिए 62,600 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क देना होगा। ये पैकेज दिल्ली, देहरादून, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को कवर करेगा। टूर पैकेज कुल 11 दिनों और 10 रात का होगा। पटना से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून तक फ्लाइट की सुविधा। बाकी का सफर बस से करना होगा। इस पैकेज में अधिकतम शुल्क 76,590 है और कम से कम 58,220 रुपए खर्च करने होंगे। हर पैकेज में भक्तों को कई सहूलियतें भी मिलेंगी, यानी कि रात को ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था, हर दिन ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा, हर जगह ट्रेवल के लिए बस की सुविधा, यात्रा के दौरान ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। आप जहां से भी 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, उसकी बुकिंग कराने के लिए आपको IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com पर आपको जाना होगा। इसके अलावा आप इसके रीजनल ऑफिस में जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराते वक्त आपको पेमेंट करने के साथ साथ सारे डिटेल्स देने होंगे। तो अगर आप अपनी इच्छा पूरी करनी चाहते हैं और 4 धाम की यात्रा की चाहत है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये शानदार मौका आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का महत्व भी बहुत अहम माना जाता है। इसलिए तो धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा करने की चाहत रखता है, ताकि उस पर भगवान की कृपा बरसे और उसके पाप धुल जाएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सिर्फ गर्मियों में होने वाली 4 धाम की ये पवित्र यात्रा इतनी खास क्यों होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन 4 शब्दों में छिपा है जीवन का सार। हिंदू धर्म के आधार हैं ये 4 शब्द। हर धार्मिक व्यक्ति का सपना होता है कि वो जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा पूरी करके भगवान का आशीर्वाद पाए। धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से हैं। इनकी यात्रा को ही 4 धाम की यात्रा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसे 4 धाम में बद्रीनाथ का सबसे अधिक महत्व है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पवित्र धाम है, जहां इन्हें बद्री विशाल भी कहा जाता है। केदारनाथ भगवान शिव की भूमि है और यहाँ 5 केदारों में से एक है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पवित्र गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली, केदारनाथ रुद्रप्रयाग के गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 4 धाम यात्रा केवल गर्मी के महीनों में होती है और शीतकाल में सभी धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो पुण्य आत्मा यहाँ का दर्शन करने में सफल होते हैं, उनका न केवल इस जन्म का पाप धुल जाता है, बल्कि वो जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि 4 धाम की ये तीर्थ वो जगह है जहाँ धरती और स्वर्ग एकाकार होते हैं। तीर्थ यात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करते हैं। यहाँ से पवित्र जल लेकर श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीड़ित मानवता को बचाने के लिए जब देवी गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया तो हलचल मच गई, क्योंकि पृथ्वी गंगा के प्रवाह को सहन करने में असमर्थ थी। फलस्वरूप
गंगा ने खुद को 12 भागों में विभाजित कर लिया। इन्हीं में से अलकनंदा भी एक है, जो बाद में भगवान विष्णु का निवास स्थान बनी। इसी स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ पंच बद्री में से एक है। रुद्रप्रयाग जिले में 3 तरफ विशालकाय पहाड़ों से घिरा केदारनाथ धाम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। इसकी कथा पांडवों महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद भाद्र हत्या से मुक्ति से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह की चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर निर्माण के विषय में कोई भी प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। लेकिन चारों धाम की ये यात्रा इतनी आसान भी नहीं है। मौसम की मार के कारण इसे पूरी करना किसी चुनौती से कम नहीं माना जाता। कुल मिलाकर इनके लिए 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई चढ़नी होती है। रास्ता कहीं आसान है तो कहीं इतना मुश्किल कि नौजवान आदमी के लिए भी एक एक पैर आगे बढ़ाना चुनौती भरा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि आस्था सब मुश्किलों पर भारी पड़ती है, और इसीलिए भक्त भगवान के दर्शन के लिए हर परेशानी को आसानी से पार कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।